भक्तमाल कथा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। हम भगवान के प्रिय सखा, प्रिय भक्त श्री उद्धव जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल कथा का समापन किया गया इस बिंदु पर कि भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से द्वारिका में कि हे उद्धव, अब मेरी लीला संवरण का समय आ रहा है। मैं इस धराधाम को छोड़ के जाने वाला हूं। ये सुनते ही श्री उद्धव भाव विह्वल हो जाते हैं। भाव विह्वल होकर क्या कहते हैं, ये आपके समक्ष कल रखा गया था। कहते हैं भगवान से, नाहं त्वांघ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्युक्तं समुत्सय नाथ स्वाधाम नय मामपि। अर्थात हे भगवन, मैं आपके चरण कमलों से आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। क्षणार्धमपि, क्षण अर्धम अपि, आधे क्षण के लिए भी मैं आपके चरणों से अलग नहीं होना चाहता। इसलिए आप जहां जा रहे हैं मुझे साथ ले चलिए। आप अपने धाम को जा रहे हैं, इस धराधाम का परित्याग करके, तो मुझे आप अपने साथ ले चलिए। लेकिन भगवान ने कहा अभी थोड़ा समय है, मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन समय आ रहा है ऐसा कि मुझे जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, करनी पड़ रही है। मैं जाने की तैयारी अब कर रहा हूं। तो अपने प्रिय सखा, प्रिय भक्त उद्धव को पूरे संहार का परिचय ना हो, पूरा संहार उनको ना देखना पड़े, जो हृदय विदारक घटनाएं होने वाली थीं, उनसे उद्धव जी की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। बद्रिका आश्रम जाकर तुम अपने जप तप ध्यान साधन में संलग्न रहो। बद्रिका आश्रम में तुम्हें कलयुग नहीं व्यापेगा, क्योंकि अब यहां पर तो घोर कलयुग आने वाला है। उद्धव जी भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तो सदैव ही तत्पर रहते हैं। भगवान जी की ही आज्ञा थी कि गोपियों के पास जाकर उनको मेरा ज्ञान उपदेश सुनाओ, सो कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि बद्रिका आश्रम जाओ, तो वो चले गए। चले तो गए, लेकिन अपने भगवान का सगुण साकार रूप को त्याग कर अभी वो धराधाम पर हैं, विराजमान हैं स्वयं द्वारिका में। उसी समय उनको ये आज्ञा दे दी गई उद्धव जी को कि आप चले जाइए बद्रिका आश्रम। चले तो गए, लेकिन मन तो वहीं था, कहाँ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण थे। तो कर से कर्म कर्म विधि नाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। जहां पर कृपा निधान है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण हैं, वहां पर उनका मन था सगुण साकार रूप में। लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा है तो हम उसको मना तो नहीं कर सकते, आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते। तो बद्रिका आश्रम चले गए। फिर जब संहार का, यादव कुल के संहार का समय आ ही गया, तो उद्धव जी वापस आ गए। बहुत समय तक बद्रिका आश्रम में रहे और फिर वापस आ गए सौराष्ट्र में, प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र जहां पर सरस्वती नदी सागर से मिलती हैं। ये क्षेत्र आजकल के गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, प्रभास क्षेत्र। तो इस प्रभास क्षेत्र में भगवान विराजमान हैं एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे। पूरे यादव कुल का संहार हो चुका है और भगवान की अंतिम लीला देखने के लिए श्री उद्धव जी हिमालय की चोटियों में स्थित बद्रिका आश्रम, जिसे आजकल हम बद्रीनाथ धाम कहते हैं, इसी को बद्रिका आश्रम कहा जाता है,
तो बद्रीनाथ धाम से नीचे उतरकर आ गए प्रभास क्षेत्र में अपने प्रभु के अंतिम दर्शन करने के लिए। आए, ढूंढते ढूंढते पहुंचे, देखते हैं भगवान सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हैं, एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे। उद्धव जी अपनी विरह वेदना के कारण रोते रोते भगवान को प्रणाम करते हैं, रोते रोते भगवान को प्रणाम करते हैं उद्धव जी, और अपने सखा, अपने भक्त को दुखी देखकर, व्यथित देखकर भगवान एक बार फिर से, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, लेकिन फिर एक बार फिर से श्री उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश देते हैं। कौन सा ज्ञान कराते हैं? सृष्टि का, संहार का, प्रलय का, स्थिति का, सब प्रकार का ज्ञान, सृष्टि के चक्र का ज्ञान का उपदेश उद्धव जी को देते हैं। आप सोचेंगे कि अगर पहले भी ज्ञान का उपदेश कर दिए थे, उद्धव जी तो शुरू से ज्ञानी हैं, फिर भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया, जब वो वापस आए, उद्धव जी कहाँ से वापस आए? ब्रज से वापस आए गोपियों को मिलकर, अब फिर ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। तो क्या उद्धव जी ज्ञान को धारण करने में अक्षम है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब हम भाव विह्वल हो जाते हैं तो ज्ञान का लोप हो जाता है। ये प्राणी मात्र की स्थिति है, और फिर उसको, उस ज्ञान को फिर से दोहराना पड़ता है, प्राणी को फिर से याद कराना पड़ता है। इसलिए तेषाम सतत युक्तानाम, सतत युक्त होकर, भजताम प्रीतिपूर्वकम, हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अगर सतत भगवान का भजन करते रहेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उस ज्ञान का लोप नहीं होगा। लेकिन जब अपना साधन इतना दृढ़ नहीं होता, जब इतना भजन अपना दृढ़ नहीं होता, तो क्या होता है, थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति आई, कोई विकट स्थिति आई, कोई दुखद घटना हुई, तो ज्ञान था भी कि नहीं ध्यान नहीं रहता। कई बार तो ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर उद्धव जी देख रहे हैं कि उनके प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार किए हुए हैं। उन्होंने तो फ्लाइट पकड़ने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। कहाँ जा रहे हैं? स्वधाम गमन। तो उनके मन में हृदय विदारक वेदना होना स्वाभाविक ही है। तो ये बात केवल उद्धव जी के लिए नहीं है, अर्जुन जी के विषय में भी ये बात कही जाती है। भगवान ने पूरी की पूरी गीता अर्जुन को सुनाकर महाभारत के युद्ध के लिए तैयार कर दिया। अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म से च्युत नहीं होने दिया। लेकिन महाभारत का ही प्रसंग है कि जब महाभारत का युद्ध हो जाता है, कौरवों का संहार हो जाता है, पांडवों को विजय प्राप्त हो जाती है, उसके पश्चात एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, कहते हैं, हे कृष्ण, तुमने मुझे ये जो गीता का उपदेश दिया था, परम ज्ञान का उपदेश दिया था, वो मैं अब भूल रहा हूं। मुझे उसकी पूर्ण रूप से स्मृति नहीं है। पूर्ण रूप से स्मृति क्यों नहीं है? तो कहते हैं वो युद्ध के मैदान में ऐसे जल्दी जल्दी में क्रैश कोर्स करा दिया आपने मुझे, किसका? ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का, और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ठीक है, वो क्रैश कोर्स कर दिया और फिर मैंने एग्जाम भी पास कर दिया। कई बार बच्चे भी ऐसा करते हैं ना, क्या, हाँ बस एग्जाम से पहले पहले सब अच्छे से पढ़ के एग्जाम देकर पास कर लिया। उससे अगले दिन पूछेंगे, अच्छा क्या पढ़ा था, या एक हफ्ता ठहर, एक दिन में शायद ना भूलें, एक हफ्ता 10 दिन महीना में कहेंगे हमें तो पता नहीं, हमने तो पढ़ा और एग्जाम दे दिया, अब हमें क्या याद हमने क्या पढ़ा था। बच्चे भी कई बार ऐसा बोल देते हैं। तो अर्जुन जी के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि कृष्ण तुमने तो मुझे सब पढ़ा दिया, वहां पर फटाफट क्रैश कोर्स करा दिया। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म विज्ञान में और तत्व ज्ञान में मेरी उस वक्त स्थिति हो गई, और तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी प्रेरणा से मैं अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण कर पाया कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। लेकिन
अब मुझे याद नहीं आ रहा कि तुमने कहा क्या था। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर फिर अर्जुन को उपदेश देते हैं। उस उपदेश को अनुगीता कहा जाता है। अनुगीता महाभारत का ही एक अंग है वो, और वो भी अपने आप में एक पठनीय भगवान की दिव्य वाणी है और अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम एक अंग है महाभारत का। जैसे कि सनुसुजात पर्व है, श्रीमद् भगवत गीता है, उसी प्रकार से अनुगीता भी हमारे लिए अनुकरणीय है, पठनीय है, अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए उत्तम अंग है महाभारत का। तो अर्जुन भी भूल गए अब उद्धव जी को, तो हृदय विदारक देख रहे हैं परिस्थिति, पूरे कुल का संहार हो गया। अरे हमारे यहाँ तो किसी एक प्रियजन का हमें वियोग हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसी में सारा ज्ञान ध्यान किया धरा रह जाता है, कुछ ध्यान नहीं रहता। और उनके तो पूरे के पूरे यादव कुल का संहार हो चुका है, और ये भी देख रहे हैं अपने ही नेत्रों से उद्धव जी कि भगवान भी जाने की तैयारी कर चुके हैं। तो इस परिस्थिति में भी उनको ज्ञान की अवस्था उनकी बनी रहे, श्री उद्धव जी की, उनके ज्ञान का लोप ना हो, भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं सृष्टि के चक्र के बारे में। उनके साथ साथ वहां पर मैत्रेय जी भी उपस्थित हैं। दैववश, संयोगवश कह लीजिए, प्रारब्धवश कह लीजिए, लेकिन है तो सब भगवान की लीला, भगवान की कृपा थी कि पराशर मुनि के शिष्य मैत्रेय जी भी वहां पर उपस्थित थे। तो वो जो फाइनल सरमन दिया, जो उन्होंने अपना फाइनल उपदेश दिया, जो उन्होंने श्री भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को और पराशर शिष्य मैत्रेय जी को जो उपदेश दिया, उसके पश्चात उद्धव जी, ऐसा नहीं कि उनका किसी प्रकार की वियोग का उनको दुख नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़े अपने उस वियोग को सहन करने के लिए उनको थोड़ा सा बल मिल गया, भगवान का ज्ञान के रूप में आशीर्वाद मिल गया। अब मैत्रेय जी को उन्होंने जो उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुम जाकर विदुर को भी सुनाना। विदुर जी वहां पर उपस्थित नहीं थे। विदुर जी, अगर आपको ध्यान होगा तो महाभारत के युद्ध के समय वो वहां पर उपस्थित नहीं थे, और उसके बाद भी वो युद्ध के बाद भी काफी खिन्न थे, उनके मन में बहुत व्यथा थी इतने संघार के पश्चात, तो भी वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। तो विदुर जी अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अपने भक्तों को नहीं भूलते। उन्होंने अपना संदेश, परम ज्ञान का संदेश, पराशर मुनि के शिष्य मैत्रेय जी के द्वारा विदुर जी तक पहुंचाने का पूरा प्रबंध कर लिया, और ऐसा हुआ भी। अब भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी फिर बद्रिका आश्रम चले गए। उद्धव जी बद्रिका आश्रम जाते हैं और भगवान अपने परम धाम को फिर पधार जाते हैं। अब वियोग तो है ही, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का हमें वियोग नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वियोग, उद्धव जी पूर्ण ज्ञानी हैं। उद्धव जी के बारे में क्या कहा भगवान ने कि मेरे जाने के पश्चात इस धराधाम पर मेरे ज्ञान का अगर कोई प्रचार कर सकता है तो वो उद्धव ही है। क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक है। अस्मालोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा संपत्प्राप्त्वा वरः नोद्वोन्नपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राह्यन्निह तिष्ठतु। कहते हैं संक्षेप में कि मेरे इस लोक से जाने के पश्चात उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं है, अतः वो सभी को मेरे ज्ञान का उपदेश कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं।
अपने ज्ञान की प्रतिमूर्ति मानते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को। तो उद्धव जी चले जाते हैं फिर बद्रिका आश्रम। वियोग है, वियोग में, भगवान के वियोग में रोते हैं बहुत। बद्रिका आश्रम में निवास करते हुए, अपना जप तप साधन करते हुए वियोग की व्यथा से हमेशा पीड़ित रहते हैं। लेकिन अब अकेले रोने में तो ढाढ़स बंधाने वाला कोई ना हो, तो अकेले रोने में वो क्या कहें, वो आनंद नहीं आता। अब किसी के सामने रोएं, और वो भी कोई ऐसा जो अपना सुहृद हो, उसको अपने मन की व्यथा सुनाएं, तो मन का भार कुछ हल्का होता है। अकेले रोने से मन का भार हल्का नहीं होता। तो होता क्या है, विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते वहां पहुंच जाते हैं उद्धव जी के पास। अब विदुर जी तो काफी समय से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया, इस बात का उनको ज्ञान नहीं। तो विदुर जी ने पूछा उद्धव जी को बद्रिका आश्रम में देखकर कि यदुवंश के सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं, यदुवंश का नाम लेना ही था, क्या हुआ? उद्धव जी रोने लगे। रोते 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 उनकी स्थिति बड़ी दयनीय जान पड़ी विदुर जी को। फिर उन्होंने विदुर जी को बताया क्या कि यदुकुल का जो सूर्य था वो अस्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण परलोक गमन कर चुके हैं, इसलिए अब हमारे कुल की कुशलता को पूछने का कोई औचित्य नहीं है। अब क्या पूछते हो? श्री कृष्ण ही यहाँ पर नहीं है तो यदुकुल का क्या कुशल मंगल हो सकता है? अन्यथा कुशल मंगल हो नहीं सकता श्री कृष्ण के यहाँ पर धराधाम से चले जाने के पश्चात। लेकिन उनको दुख सबसे बड़ा किस बात का है जी? उद्धव जी को हम, अब माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, कई बार बड़ा तिरस्कार मिल जाता है। भागवत की कथाएं होती हैं, कहीं कृष्ण कथा होती है, तो देखने में कई बार ऐसा आता है कि उद्धव जी का तिरस्कार हो रहा है मेरी दृष्टि से। कहते हैं अच्छा उद्धव जी को तो ज्ञान का अभिमान था, बस पूर्ण विराम लगा देते हैं यहाँ पर। और कई बार और भी कृष्ण लीला में और अन्य स्थानों पर भी देखने को मिल जाता है कि गोपियां उपहास कर रही हैं उद्धव जी का, गोपियां उद्धव जी का उपहास कर रही हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है ये। मेरे मन को ये देखकर बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा क्यों होती है? उद्धव जी परम भागवत हैं, उद्धव जी सख्य भक्ति के एक उच्चतम आदर्श हैं, और उद्धव जी पूर्ण ज्ञानी भी हैं। भगवान ने जिनको ये कहकर बद्रिका आश्रम भेजा कि तुम मेरे ज्ञान की रक्षा करोगे मेरे जाने के पश्चात, उनके बारे में हम ऐसी बातें करते हैं। उद्धव जी को तो ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उद्धव जी का तो क्या बताएं, एक तो देवर्षि नारद और दूसरे उद्धव जी, दोनों पात्रों को हमने जितना तिरस्कार दिया है भांति भांति के अपने व्याख्यानों में हम सभी ने किया है। और जितने भी हमने कोई सीरियल बना दिए, कृष्ण लीलाएं कर दी, उद्धव जी का उपहास करने में मुझे लगता है कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन वो उद्धव जी क्या कह रहे हैं अभी कि हमारे कुल की कुशल अब क्या पूछते हो विदुर जी? ये पृथ्वी हतभागिनी है। पृथ्वी हतभागिनी बोल रहे हैं पूरी पृथ्वी को, और कहते हैं विशेषकर कौन हतभागी हैं? यदुकुल। पूरी पृथ्वी हतभागिनी है। पूरी पृथ्वी का जो कहते हैं कर्म फूट गए। सामान्य भाषा में हतभागिनी मतलब जिसका भाग्य का अब लोप हो गया। और यदुवंशी उससे भी सबसे अधिक भाग्यहीन जो हैं वो हैं यदुवंशी। तो यदुवंशी क्यों भाग्यहीन हैं? पृथ्वी हतभागिनी तो इसलिए हुई कि कृष्ण अब इस धराधाम से गमन कर गए। यदुवंशी उससे भी ज्यादा क्यों हतभागी बता रहे हैं, भाग्यहीन बताए जा रहे हैं उद्धव जी के द्वारा? इसलिए
क्योंकि दिन रात सभी यदुवंशी जितने भी यदुकुल के लोग थे द्वारिका में निवास करते रहे श्री कृष्ण जी के साथ, लेकिन भगवान को पहचान ना सके। अगर यदुकुल में किसी ने भगवान को पूर्ण रूप से पहचाना तो वो उद्धव जी ने ही पहचाना। भगवान ने जना दिया उनको, तो सोई जाही जानी जही दे जनाई, जानी तुम्ही तुम्ही हो जाए। तो वो स्थिति श्री उद्धव जी की है। जानता कौन है? जिसको वो जना दे। जो जान लेता है, जिसको जना देता है भगवान, फिर वो वही हो जाता है, वो भगवान का ही प्रारूप हो जाता है। श्री उद्धव जी की यही स्थिति है। यदुकुल के लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए। इस बात का उनको अत्यंत विषाद है। भगवान धराधाम से चले गए, उसका वियोग का विषाद तो है ही, उससे ज्यादा भी विषाद किस बात का है कि सभी यादव भगवान के साथ दिन रात रहकर भी उनको नहीं पहचान पाए। उन्होंने प्राप्त निधि को अप्राप्त कर दिया, गवा दिया। क्यों? एक कहावत है, आज पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है। हाँ, घर का करदा जोगी जोगड़ा, बाहर दा जोगी सिद्ध, पंजाबी में। तो जो घर का योगी है वो किसी काम का नहीं है, वो ऐसे ही है, चलो ये भी कुछ कर रहा है। लेकिन बाहर से कोई योगी आए तो जी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। लेकिन जो पास में रहता है उसकी वो पहचान करना लोगों के लिए संभव नहीं होता। इसमें एक दोष वाली कोई बात नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा आत्मीयता होती है वहाँ पर किसी भी योगी का, सिद्ध महापुरुष का एवं भगवान की भगवत्ता का भी वहाँ पर हमें स्मरण रहे, हम उसका अनुभव कर पाएं, ये थोड़ा उसमें व्यवधान आ जाता है आत्मीयता के चलते। जहाँ पर ज़्यादा परिचय होगा वहाँ पर उस व्यक्ति की महानता का जो पूर्ण रूप से हमें पता होना चाहिए वो पता नहीं रहता। तो यादवों के साथ भी ऐसा हुआ। दिन रात रहते रहे भगवान श्री कृष्ण के साथ, लेकिन उनको पहचान नहीं पाए। कैसे? उद्धव जी कहते हैं जैसे समुद्र में रहने वाले जीव चंद्रमा को नहीं पहचान पाते। समुद्र में जो रहते हैं उनको चंद्रमा का कैसे पता चलेगा जल के भीतर से। और उसी प्रकार यादव भी भगवान के साथ तो रहते रहे लेकिन उनको पहचान ना पाए। इस बात का जो दुख है उनको तो है ही, लेकिन ये नहीं कि ये एक बार हो गया, ये अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है। वर्तमान में भी हम संतों को, साधुओं को नहीं पहचान पाते। जो महत् पुरुष हैं उनको नहीं पहचान पाते, जो तत्वज्ञ हैं उनको नहीं पहचान पाते। पकड़ते किसको हैं? ढोंगियों को, आडंबर करने वालों को, उनको पकड़ लेते हैं। और जो महत् पुरुष हैं, तत्वज्ञ हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, उनको हम नहीं पहचान पाते। और फिर कहते हैं कि ये पृथ्वी तो अब संतों से हीन हो गई, अब तो उच्च कोटि का कोई संत मिलता नहीं। मिलेगा कहाँ? जहाँ हमारी दृष्टि होगी वही मिलेगा ना हमें। हमारे अपने अंतर में सारा ढोंग आडंबर भरा पड़ा है, तो फिर जैसी अपनी दृष्टि होगी फिर वैसी ही सृष्टि होगी। इसके चलते हमें संतों के दर्शन, महत् पुरुषों के दर्शन, तत्वद्रष्टाओं के दर्शन, उनका सानिध्य सुलभ होते हुए भी दुर्लभ है। तो ये केवल यदुकुल की बात नहीं है। यदुकुल के लिए तो उद्धव जी रो रहे हैं कि वो हतभागी थे, और हमारे लिए तो कोई रोता भी नहीं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं किसी को क्या कर रहे हैं। प्राप्त को हमने अप्राप्त कर दिया अपने अज्ञान के चलते, अविद्या के चलते, वासनाओं के चलते, आसक्ति के चलते। और कहते हैं कि भगवान कृपा ही नहीं करते, भगवान अब भी कृपा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल उद्धव जी पर कृपा की, ऐसा नहीं कि जब अपनी कृष्ण लीला इस धराधाम पे कर रहे थे तभी उन्होंने कृपा की और अब नहीं कर रहे, वो अब भी कृपा कर रहे हैं। लेकिन अब हम देखें ही नहीं, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए लालायित ना हो, तो अब उसमें किसी और का दोष तो है नहीं। तो उद्धव जी का ये रोना हम सफल कर दें। हम यादवों की तरह भगवान को पहचान कर भी ना पहचाने या जान कर भी ना जाने, ऐसी हमारी
स्थिति ना हो इस जीवन काल में अपने आप को भक्ति के मार्ग पर जितना अनुरक्त कर सकें करें, साधन करें, जप करें, ध्यान करें, माया से हटकर मायातीत में अपने मन को लगाएं और पहचानें कि वो प्रभु कहीं दूर नहीं हैं। ये प्रभु कहीं दूर बैठकर पता नहीं कौन से लोक में बैठकर हमारी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, हमें प्राप्त हैं, नहीं है, होंगे, नहीं होंगे। इन सब संशयों का निवारण करके हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो अवश्य ही हमें प्राप्त ही हैं, लेकिन फिर हमें पता चल जाएगा कि वो हमें प्राप्त हैं साधन के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा। इसी प्रार्थना के साथ श्री चरणों में, गुरु चरणों में इसी निवेदन के साथ और अभी कल आपके समक्ष श्री अम्बरीश जी की कथा का मैं आरंभ करूंगा। तो आज आपसे यहीं पर आज्ञा लेता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम तत्सत्।
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नेयासुव। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।